धन, आनंद और वैभव के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र देव, इनका गोचर परिवर्तन 29 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ठीक आपके अपने मेष राशि के अनुसार सप्तम भाव पर हो जाएगा। जिस राशि पर इनका प्रवेश हो रहा है ये तुला राशि है, अर्थात एक बैलेंस बनाने वाली राशि है। अब क्या इनका प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक लाभ को अग्रसित करा पाएगा? क्या आपके तकदीर का साथ इस समय पर कुछ ज़्यादा मिल पाएगा? इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप ऐसा जानिए। ध्यान दीजिएगा कि शुक्र वो ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, आपके वित्त मंत्री बनते हैं। इस हिसाब से जब जब शुक्र का गोचर जिस जिस स्थान पर जाएगा वहाँ वहाँ आपको धन से जुड़े हुए कार्य देखने को मिलेंगे। इससे भला अच्छा ट्रांजिट और क्या लेंगे आप कि अपने मूल त्रिकोण राशि पर आना। जब कोई ग्रह अपने नीच राशि पर होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं, जो कि अभी तक शुक्राचार्य जी महाराज थे आपके ठीक छठे भाव पर नीच अवस्था में थे, अब ये मूल त्रिकोण राशि पर गए हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके सप्तम भाव पर जाकर के आपको क्या प्रदर्शित करेंगे। देखिए, सप्तम भाव जो वो स्थान हो गया जो आपके व्यापार का होता है, और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारे व्यापार भी हैं और साथ ही साथ हमारे कैरियर, हमारे कर्म क्षेत्र को भी प्रदर्शित करता है हमारा सप्तम भाव। इस हिसाब से शुक्र को क्या माना गया है? शुक्र को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। इस हिसाब से आपके सप्तम भाव अर्थात आपके कैरियर या फिर बिजनेस में इस समय पर सौंदर्य कायम होगा, या फिर ये भी मानिए कि आप उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करते हुए कुछ अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। यही सप्तम भाव ही वो स्थान हो गया जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। शुक्र जैसा परम तेजस्वी ग्रह, शुक्र जैसा परम सुंदर ग्रह यदि सप्तम भाव पर आ जाए तो दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता कायम हो सकता है। पति पत्नी के मध्य यदि किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति बनी है, आपस में विरोध की भावना अधिक बढ़ी हुई है, तब ये मानिए कि शायद ये समय शुक्र का गोचर परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। शुक्र अपने स्थान पर है, जिस भाव पर ये रहेंगे उस भाव की सुंदरता को बढ़ाएंगे और फिर अपने घर पर हैं, इसलिए इसे अच्छा ही माना जाएगा। दूसरे तौर पर जो बच्चे हैं उनकी शादी यदि नहीं हुई है और शादी के लिए यदि प्रयासरत हैं तो शुक्र का गोचर सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। आपने देखा भी होगा जब शादी ब्याह का समय आता है तब इसी शुक्र जो कि तारा बोलते हैं हम, तारा अस्त तारा उदय की बात बहुत होती है। इस समय पर ठीक देव उठनी एकादशी भी हो गया है 23 तारीख से, और इसी समय पर शुक्र भी अपने मूल त्रिकोण राशि पर आ गए हैं। इस हिसाब से विवाह इत्यादि के लिए आपके लिए बहुत उत्तम संयोग होंगे। अब यहीं पर आपके धन के स्वामी हैं, इसलिए धन के स्वामी का सप्तम में आना मतलब आपके पैसे कहाँ चले गए? आपके पैसे चले गए सप्तम भाव पर। इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप कुछ मतलब कुछ उनके लिए उपहार दे सकते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट ला सकते हैं जिनसे उनका और आपका जो संबंध है वो मधुरता से परिपूर्ण हो। सप्तम भाव चूंकि व्यापार भी होता है, इसलिए आपके पैसे इस समय पर व्यापार में लग सकते हैं या फिर व्यापार से धन की भी वृद्धि हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। इसे भी आप मानिए, क्योंकि अपने स्वराशि पर कोई ग्रह जब जाते हैं तब वहाँ पर उनकी बलिष्ठता अधिक प्रभावी और अधिक तेजस्विता की ओर अग्रसित हो जाती है। ठीक यही स्थान आपके मित्रों का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो गया। अपने पार्टनर के द्वारा आपको धन की प्राप्ति, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा धन की प्राप्ति, आपके मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति का मतलब ये हो गया, एक तो भाई डायरेक्ट वो आपको पैसा दें, या तो आपके लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं जो आपके लिए धन ला करके आपको अपने जीवन में दे जाए। दूसरे तौर पर इसी समय पर क्या कहा गया है, शुक्र हमारे धन के कारक होते हैं, तो धन के कारक का सप्तम में आना, इसलिए इस समय पर देखेंगे आप ज़्यादा अपने व्यापार में ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में कि मुझे धन की प्राप्ति कैसे हो। और यकीन मानिए यदि आपका परिश्रम अच्छा है तो भाग्य आपके साथ है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाग्य कैसे हमारे साथ है, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं ठीक इनके सामने देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। मेष राशि पर बृहस्पति जी चल रहे हैं, दोनों का आपस में संबंध हुआ। गुरु ने शुक्र को दृष्टि प्रदान किया और शुक्र ने गुरु को दृष्टि प्रदान किया। एक है भाग्य के स्वामी और एक है धन के स्वामी।
अब आप स्वतः विचार कीजिए, यदि आप कोई कर्म करते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है, एक हमने हमेशा कोई एग्जाम्पल देकर के ही आपको समझाते हैं, जैसे कि धन और लाभ दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। धन वो हो गया, मान लीजिए ये पेन हमारा 20 रुपए का पेन है, इसे हमने 20 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो इस समय पर हमें धन की प्राप्ति हुई। लेकिन 20 रुपए का पेन यदि हम 22 रुपए 25 रुपए में बेच देते हैं, तो उस समय पर हमें जो अतिरिक्त जो लाभ होगा, जो धन प्राप्त होगा, वही हमारा इनकम होगा। और यहाँ पर वो चीज़ मिल रहा है। और जब तक अतिरिक्त इनकम तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमें भाग्य का साथ ना हो। और देवगुरु बृहस्पति का संबंध जब शुक्र के साथ मिल रहा है, मतलब भाग्य से ही धन की प्राप्ति। इस समय पर आप देखिएगा कि स्वयं के द्वारा, स्वयं के प्रयासों के द्वारा, क्योंकि आपके लग्न पर गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए स्वयं के प्रयासों के द्वारा सप्तम भाव हमारे कैरियर में हमें धन की भी वृद्धि हो सकती है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर आपके प्रोफेशनल कार्य में हो। कुछ न कुछ धन से जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर आप एग्रीमेंट करेंगे, जो आगे चल के आपको सफलता भी दिलाएगा। अब क्या ऐसा उपाय है जिस उपाय से इसी शुक्र के ट्रांजिट के समय पर हम बहुत धन ले सकते हैं, या फिर अच्छे धन आर्थिक द्वार हम खोल सकते हैं? इस पर अब चर्चा होगी। ध्यान दीजिएगा कि शुक्रदेव को क्या कहा गया है, शुक्रदेव को धन का कारक कहा गया है। इसलिए 29 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच जितने भी शुक्रवार पड़ते हैं, उन शुक्रवार में आपको इलायची एक लेना है। इलायची आपने देखा होगा जो मुख शुद्धि का कार्य करता है। इस इलायची को लेकर के 108 दाने लीजिए और घी में डुबा करके अग्नि में आहुति दीजिए। शुक्रवार के दिन सुबह के समय में यह कार्य कीजिए। यकीन मानिए, शुक्र ग्रह आपके मजबूत होंगे और माता लक्ष्मी, जो कि शुक्र को माना गया है कारक माता लक्ष्मी जी का, उनका आकर्षण होना कहीं ना कहीं धन की वृद्धि को बहुत आगे बढ़ा करके आपको धनवान ही नहीं, आपको श्रेष्ठ पुण्यवान भी बना देगा। क्योंकि माना जाता है कि जब हम कोई हवन करते हैं तो उससे जो फल की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ में पुण्य की प्राप्ति भी होती है। ये दोनों का समावेश आपके जीवन में धन का लाभ और तकदीर का साथ दोनों दिला जाएगा, जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी चाहा था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।